हेलो एवरीवन। क्या आप भी नए साल में सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप भी बायोलॉजिकल साइंसेज या केमिस्ट्री या नारकोटिक्स या फॉरेंसिक साइंसेज से पढ़ाई कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी किस तरीके से मिल सकती है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। जी हाँ, रिसेंटली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है बायोलॉजिकल साइंसेज से, केमिस्ट्री से, नारकोटिक्स से, फॉरेंसिक्स से। तो यहाँ पे कई कई सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं साइंटिफिक ऑफिसर से रिलेटेड और असिस्टेंट डायरेक्टर से रिलेटेड। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आप इनका जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं, डेडलाइन क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। इस तरीके की सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे लिंक लेकर के आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये इनका होम पेज है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आएगा आपको, इसका रिलीज़ डेट 23/12/2025 को है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही ये आया हुआ है। और यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोजीशन है और ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है, इसको आप ज़रूर चेक कर लें। और यहाँ पे लिंक है इसको डाउनलोड करने का। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए जल्दी से इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। पहले एक चीज़ देख लीजिए कि इसका जो सीरियल नंबर है वो क्या है, और इसके बाद देखिए ये दिनांक 23/12/2025 को आया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दी हुई हैं, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपके लिए ये आसानी होगी इसको देखना। अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। देखिए टोटल मिला करके अगर हम देखें तो 28 पोस्ट आई हुई हैं। 28 पदों पे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है, यानी कि ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए ही होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट में सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर DNA डिवीज़न की पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं। और यहाँ पे इसका जो रिजर्वेशन का डिटेल है वो दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर आइए देखिए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है DNA डिवीज़न अगेन। यहाँ पे 12 पोस्ट आई हुई हैं और उसका फिर डिवीज़न दिया हुआ है। जनरली इतनी ढेर सारी पोस्ट सरकारी नौकरी में बायोलॉजिकल साइंसेज में कम देखने को मिलती हैं। फिर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सीरोलॉजी डिवीज़न में 3 पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक डिवीज़न में 1 पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी डिवीज़न में 2 पोस्ट है। और मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में भी आई हुई है, तो यहाँ पे 2 पोस्ट है। अब आप इसका रिजर्वेशन का डिटेल अपने से देख लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी उस पर फॉलो करते हैं, कौन से उसमें कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आप मोर देन 1 पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, सभी के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे क्या ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है? जी हाँ, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्या ये बाकी स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बाकी स्टेट्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये राजस्थान में आई ज़रूर है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसको मैं अभी ज़रूर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इनका जो रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ जो 7th पॉइंट है इसमें ये चीज़ क्लियर हो जा रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदक को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा। यानी कि अगर आप किसी और मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो SC/ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी वगैरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी को ही फॉल करेंगे, जनरल कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि बाकी स्टेट्स के लोग भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर पक्के तौर पे देख लीजिएगा कि किसी भी स्टेट के हों तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर डीएनए डिवीजन के बारे में देखें तो यहाँ पे एमएससी विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, तो देख सकते हैं मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे दे दिया गया है। फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन लॉ with at least second division in forensic science with specialization in forensic biology, serology, DNA in third or fourth semester specialization courses of minimum 6 months duration and zoology, molecular biology, biotechnology, biochemistry, microbiology, genetics as one of the subjects in bachelor of science। तो बीएससी में क्या किया होना चाहिए और एमएससी में क्या किया होना चाहिए, दोनों चीज़ों का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी दी हुई है, एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर की जानकारी अच्छे से है। तो ये चाहे कंप्यूटर साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए और रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट और ओ लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्सेज अगर आपने किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एंड 3 years working experience in the field of forensic DNA in FSL of a state, central government or similar experience in public undertaking corporation। तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें तो एमएससी तो है ही, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, चेक कर लीजिएगा। फिर अगेन सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर वाला चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पे रियायत है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करने वाला। फिर आइए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सीरोलॉजी डिवीजन एंड बायोलॉजी डिवीजन, तो यहाँ पे देखें एमएससी तो चाहिए ही चाहिए, उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। फिर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस वाला और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहा है। डिटेल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार कि आप किस फील्ड को बिलोंग करते हैं और क्या डिटेल्स हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स डिवीजन एंड केमिस्ट्री डिवीजन की बात करें कंबाइंड, यहाँ पे एमएससी चाहिए और केमिस्ट्री में एमएससी आपका होना चाहिए, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। एमएससी हो या एमटेक हो वो चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, सभी पदों के लिए यानी कि सभी जॉब्स के लिए आपको हिंदी लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और राजस्थान कल्चर की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो डेट अक्सर मांगी जाती है कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपके पास सारे सर्टिफिकेट हैं कि नहीं, तो उसकी जो डेट यहाँ पे कंसिडर की जाएगी वो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन सबमिट करना है वो लास्ट डेट मानी जाएगी एलिजिबिलिटी के लिए। बाकी यहाँ पे वेतन का रनिंग पे बैंड, यानी कि जनरली जो जब मैं अक्सर बताता हूँ अपनी जॉब के लिए जॉब्स के लिए जो पोजीशन आती हैं कौन सा पे बैंड फॉलो होगा, तो एक पद संख्या 1 के लिए पे लेवल 16, पद संख्या 2 से 6 के लिए पे लेवल 15, असिस्टेंट डायरेक्टर वाले के लिए लेवल 16 होगा और उसके बाद 2 से 6 के लिए लेवल 15 होगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आरक्षण है उसके लिए जो मतलब एज के लिए, एज के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो SC ST वालों को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। अगर हम देखें तो 10 साल का वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी तो 10 साल का, वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 5 साल का। तो इस तरीके से अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे ये कॉलम आप पढ़ सकते हैं। बाकी और यहाँ पे इंग्लिश में भी डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इसको और डिटेल में देख सकते हैं। बाकी जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चयन प्रक्रिया यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा, तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यू वगैरह का प्रावधान है, सिर्फ रिटन के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। परीक्षा वास्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन या ऑनलाइन ली जाएगी, मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी में भी हो सकती है, अभी उसकी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। आवेदन की अवधि की बात करें तो 29/12/2025 से लेकर के 27/1/2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और तो आज 29 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आप ये जो आयोग की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इसमें जा कर के यहाँ पे आप पहले इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट्स आप पढ़ लें
और उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करें। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ये नहीं आया हुआ है, क्योंकि आज ही से आना है, तो मे भी थोड़ा लेट आएगा। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं rajasthan.gov.in पे जा कर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक वगैरह पे जा सकते हैं, और उसके बाद ये सारी की सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी यूपीपीएससी का जो पोजीशंस आई हुई थी, वहाँ पे जिस तरीके से आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये हो गया जनरली। और इसके अलावा देखें कि जो आपको फॉर्म का फ़ीस कितना देना है, तो सामान्य यानी कि जनरल, और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, अति पिछड़ा वर्ग के, क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, तो क्रीमी लेयर वालों को और सामान्य विद्यार्थियों को 600 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 400 रुपये देना होगा, और दिव्यांगजन यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को 400 रुपये देना होगा। तो ये चीज़ है। बाकी चीज़ें आप इसको स्टडी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे मार्किंग होगी या कैसा एग्ज़ाम होगा। तो सब्जेक्ट जो है कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन देयर क्वालिफिकेशन, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, मार्क्स भी 150 हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर है, और 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मिनट। यहाँ पे MCQ टाइप होगा, और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। और ये दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ब्लू बॉल पॉइंट पेन वगैरह आपको लेकर के जाना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देखें एक बार, और डिपेंडिंग अपॉन आप जो चीज़ जानना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हम सारी चीज़ें तो यहाँ पे बता नहीं सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे देखिए अनुभव प्रमाण पत्र का भी एक प्रारूप दिया गया है, यानी कि फॉर्मेट दिया गया है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको इस फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई RPSC की जो जॉब आई हुई है उससे रिलेटेड। तो ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, और फिर आप फॉर्म भरना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।